हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास एचपीटीजीटी आर्ट्स एस्पिरेंट्स के लिए रहेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज की क्लास में हम हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि अगर आपको एचपीटीजीटी आर्ट्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो उसके लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा मेन रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो करंट अफेयर हिमाचल के हम आज की क्लास में देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करके कमेंट भी कर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए, सबसे पहले हम आज की क्लास में क्वेश्चंस देखते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट 50 हम करंट अफेयर्स आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस उद्देश्य के लिए जो है वो मेडिकल कैनबिस भांग जिसको कहते हैं उस नीति की मंजूरी दी है। ठीक है, तो कौन सा उद्देश्य रखा है जिसके लिए मेडिकल कैनबिस की जो नीति है उसको मंजूरी दे दी है। तो उसकी मंजूरी मिली है चिकित्सा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु नियंत्रित उपयोग के लिए। ठीक है, एक लिमिटेड मतलब उपयोग के लिए जो है इसकी मंजूरी जो है वो दी गई है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि हिमाचल सरकार ने अभी मतलब हाल ही में जो है वो कैनबिस की खेती के लिए यानी कि उसकी नीति के लिए जो है वो मंजूरी दी है। ठीक है, लेकिन लिमिटेड उपयोग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 में हिमाचल कैबिनेट द्वारा शुरू की गई कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत सरकार जो है वो किसानों के ऋण ब्याज का कितना प्रतिशत वहन करेगी। तो वो करेगी 50%। ठीक है, 50% जो है वो सरकार सरकार जो है वो किसानों का ऋण जो है वो उसका वहन करेगी। ठीक है, उसका पे करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिम केयर योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव है। तो इसका उसको 10 लाख करने का जो प्रस्ताव है वो रखा गया है। ठीक है, हिम केयर योजना के अंतर्गत जो है वो स्वास्थ्य बीमा जो कवरेज है उसको 10 लाख करने का जो प्लान है वो रखा गया है। पहले कितना था, पहले 5 लाख तक का था, लेकिन अब जो है उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाएगा। ठीक है, उसका प्रस्ताव है। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना जो है उसके चरण 4 में ई बसों पर कितनी सब्सिडी देने की घोषणा जो है वो की गई है। तो वो भी 50% जो है वो घोषणा की गई है कि जो भी जो स्टार्टअप योजना है उसके अंतर्गत ई बसें हैं उनकी सब्सिडी जो है उसको 50% देने की घोषणा जो है वो की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2030 तक जो वनावरण है उसको बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा है। तो उसको 32% जो है यानी कि 32% जो है उसका लक्ष्य जो है वो रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश की नई पर्यावरणीय पहल का नाम क्या है जिसका उद्देश्य वन क्षेत्र बढ़ाना है। तो उस पहल का नाम क्या है जिसमें जो है वो वनों का क्षेत्र जो है वो बढ़ाना रखा गया है। ठीक है, तो एक पर्यावरणीय पहल है, इन्वायरमेंटल एक मतलब पहल रखी गई है। तो ये मिशन 32%। ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा कि कितना प्रतिशत जो लक्ष्य है वो रखा गया है। तो इसको उस उद्देश्य का नाम भी 32% है। ठीक है, 32%, मिशन 32%, ये आपने याद रखना है। मिशन 32% जो है उसके तहत 26 ताई में कितने हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो कितने हेक्टेयर क्षेत्र में जो है वो वनों को लगाना है, कितने हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण जो है वो करना है, ये लक्ष्य जो है वो रखा गया है 26 और 27 के लिए। ये रखा गया है 8000 हेक्टेयर भूमि के लिए। ठीक है, 8000 हेक्टेयर भूमि तक जो है वो मिशन 32% जो है उसके तहत जो है वो पौधारोपण जो है वो करना है। ठीक है, 8000 हेक्टेयर भूमि में। ठीक है, तो ये मिशन 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, आप ये पढ़ लेना। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के अंतर्गत कितने सामुदायिक समूहों को जोड़ा जाएगा। तो कितने सामुदायिक समूहों को जोड़ा जाएगा, वो जोड़ा जाएगा 1100 समूहों को। ठीक है, कितने समूह, 1100 समूह। ठीक है, यानी कि 1100 समूह। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश की जनगणना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सेंसिस वाला। ठीक है, तो जनगणना जो है 2027 के लिए स्वगणना जो हम जो मतलब खुद जो गणना कर सकते हैं। ठीक है, उसका अंतिम तिथि, उसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है वो क्या निर्धारित की गई है। ठीक है, जो स्वगणना के लिए अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वो क्या की गई है, तो वो की गई है 15 जून 2026। ठीक है,
15 जून 2026 जो है वो अंतिम तिथि जो है वो स्व गणना के लिए निर्धारित जो है वो की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो जनगणना 2027 का जो पहला चरण है वो हिमाचल प्रदेश में कब से कब तक आयोजित किया जाएगा। तो 2027 में जो जनगणना वाला जो पहला चरण है, फर्स्ट स्टेज है, वो कब से कब तक आयोजित जो है वो किया जाएगा। तो वो आयोजित किया जाएगा 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक। ठीक है, 16 जून से लेकर 15 जुलाई 2026 तक इसको आयोजित जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 का दूसरा चरण जो है वो कब आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जनगणना 2027 का जो दूसरा चरण है जिसमें जनसंख्या गणना होनी है। ठीक है, पहले जो है पहले चरण में क्या होगा, पहले चरण में हाउसेस की काउंटिंग होगी। ठीक है, तो जो हाउसेस की काउंटिंग होगी, दूसरे चरण में जो है वो जनसंख्या की गणना होगी। ठीक है, तो ये कब आयोजित किया जाएगा, ये किया जाएगा दूसरा चरण जो है ये आयोजित किया जाएगा 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक। ठीक है, 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 तक जो है वो दूसरा चरण जो है आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनसंख्या की गणना जो है वो होनी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने किस उपकरण के पर्यावरणीय प्रभाव पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। तो ऐसा कौन सा पर्यावरणीय प्रभाव है जिस पर जो है वो उच्च न्यायालय ने जो है भारत जो राज्य सरकार है उससे जवाब मांगा है। तो वो है एंटी हेल गन। ठीक है, एंटी हेल गन जो एक उपकरण है। ठीक है, किस उपकरण के पर्यावरणीय प्रभाव पर। ठीक है, तो ये एंटी हेलगन आपने याद रखना है। ठीक है, इसके ऊपर उच्च न्यायालय ने जो राज्य सरकार है उससे जवाब जो है वो मांगा है। अब एंटी हेलगन विवाद मुख्यतः किस फसल से संबंधित है। तो ये जो एंटी हेलगन विवाद है जिसके ऊपर उच्च न्यायालय यानी कि जो कोर्ट है, ठीक है, उसने जवाब मांगा है। ठीक है, तो वो किस फसल से संबंधित ये एंटी हेलगन विवाद है। तो ये सेब उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, एप्पल बेल्ट जो है उससे संबंधित है ये एंटी हेलगन, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि एचपी बोस द्वारा जून 2026 में आयोजित विशेष शिक्षक टैट किस वर्ग के विद्यार्थियों के शिक्षकों हेतु है। तो ये जो जून 2026 में जो विशेष शिक्षक टैट जो आयोजित किया जाएगा वो किस वर्ग के शिक्षार्थियों के शिक्षकों के हेतु है। तो ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, जो भी स्पेशल चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स वाले बच्चे जो रहते हैं उनके लिए है। ठीक है, ये शिक्षक टैट है। ठीक है, विशेष शिक्षक टैट है ये जो जो विद्यार्थी हैं जो शिक्षकों हेतु हैं उनके लिए है। तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये आयोजित जो है वो किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि एचपी बोस ने DILED जो है उस और CTET 2026 परीक्षा को पुनः निर्धारित कर किस तिथि को आयोजित करने का निर्णय लिया है। तो ये जो है ये परीक्षा जो है वो 17 जून 2026 को करने का जो निर्णय है वो लिया है। ठीक है, एचपी बोस ने जो DLED और DLED CET जो परीक्षा है 2026 की उसको पुनः निर्धारित करने की जो तिथि आयोजित की है वो की है 17 जून। ठीक है, 2026, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिमाचल उच्च न्यायालय ने किस भर्ती व्यवस्था पर राज्य सरकार से कड़ा रुख अपनाया है। तो वो है आउटसोर्सिंग जो नीति है उसके ऊपर जो है वो कड़ा रुख जो है वो अपनाया है उच्च न्यायालय ने। ठीक है, जो आउटसोर्सिंग जो एक नीति है उसके ऊपर जो है वो राज्य सरकार से मतलब एक सख्ती से मतलब पूछा गया है। ठीक है, क्यों ऐसी नीति रखी गई है आउटसोर्सिंग के लिए। ठीक है, तो उच्च न्यायालय ने इस भर्ती के व्यवस्था पर राज्य सरकार से जवाब जो है वो मांगा है। नेक्स्ट है कि न्यायालय के अनुसार राज्य के विभिन्न विभागों में लगभग कितने आउटसोर्स कर्मचारी जो है वो कार्यरत हैं। तो न्यायालय जो है कोर्ट जो कहता है कोर्ट के पास कितना रिकॉर्ड है कि जो राज्य सरकार है उसने कितने आउटसोर्स कर्मचारी जो है वो कार्यरत किए हैं। ठीक है, तो उन्होंने उन्होंने जो रिकॉर्ड दिया है कोर्ट ने वो दिया है 17,114। ठीक है, इतने जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो कार्यरत हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो भूमि पर कब्जा करने वाले भूमिहीन परिवारों के लिए कौन सी नई नीति जो है वो को मंजूरी दी है, तो उसको दी है भूमि नियमितीकरण, ठीक है। लैंड रेगुलराइजेशन जो है उसकी नीति जो है वो सरकार है हिमाचल प्रदेश सरकार उसने की है, ठीक है। भूमि नियमितीकरण, ठीक है, ये जो नीति है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो भूमिहीन किसान हैं उनको कब्जा करने के लिए ये नई नीति लागू की है। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश ने हाल ही में अग्निकांड जो प्रभावित परिवार हैं उनके लिए कितनी राहत राशि स्वीकृत की है। तो अग्निकांड जो प्रभावित परिवार हैं वो उनके लिए 84.7 लाख जो एक राशि है, राहत राशि वो स्वीकृत की है। नेक्स्ट आता है कि हिमाचल प्रदेश ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभागों में लगभग कितने नए पदों की भर्ती जो है वो मंजूर की है, ठीक है। स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों के कितने प्रतिशत जो पद हैं वो उनकी भर्ती करवाने की जो मंजूरी है वो दी है, तो वो लगभग 1400 से अधिक पद जो हैं उनकी जो मंजूरी है वो प्रदेश सरकार ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने दी है, ठीक है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही विभाग इसमें आते हैं, ठीक है, हेल्थ और एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्य हेतु नियंत्रित रूप से किस फसल की खेती की मंजूरी जो है वो दी गई है, तो वो मेडिकल कैनबिस जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था भांग की, ठीक है। तो ये चिकित्सा एवं वैज्ञानिक उद्देश्य हेतु नियंत्रित रूप से इस फसल की खेती जो है वो की जा सकती है, ठीक है। यानी कि लिमिटेड यूजेस के लिए इसकी जो एक खेती है वो की जा सकती है, लेकिन जो है वो जिसके चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना में से कितने किसानों को लाभ मिलने की संभावना है, ठीक है। तो जो कृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना है उसमें जो किसानों को लाभ मिलने वाला है वो कितने किसान हैं, वो 6356 किसान है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हिम केयर योजना जो है उसके तहत जो प्रस्तावित बीमा कवरेज है वो कितना होगा, तो वो होगा 10 लाख रुपए, ठीक है। 10 लाख रुपए जो है वो हिम केयर के अंतर्गत जो है वो प्रस्तावित बीमा कवरेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन कि जो राजीव गांधी स्वरोजगार जो स्टार्टअप योजना है उसमें चरण 4 में ई बसों की कितनी सब्सिडी जो है वो मिलेगी, तो वो 50% मिलेगी, ठीक है। पीछे भी हमने सेम यही क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है इसी योजना यानी कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना जो चरण 4 है उसमें डीजल बसों पर कितनी सब्सिडी जो है वो निर्धारित की गई है, तो जो डीजल बसें हैं उनके ऊपर जो 30% जो है वो सब्सिडी जो है वो निर्धारित की गई है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि हाल ही में राज्य जो मंत्रिमंडल है उसने कितने से अधिक जो नए पदों की मंजूरी दी है, तो जो कितने से अधिक जो नए पद हैं उनको भरने की मंजूरी जो है दी है वो तो 1400 से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अग्निकांड प्रभावित जो परिवार है उनके लिए राहत राशि जो निर्धारित की गई है वो 84.7 लाख निर्धारित की गई है। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश द्वारा स्वीकृत की गई भूमि नीति का नाम क्या है, तो उसका नाम है पॉलिसी ऑफ रेगुलराइजेशन ऑफ सर्टेन एनरोलमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड, ठीक है, 2026, ठीक है। तो ये जो स्वीकृत नई भूमि नीति है उसका नाम है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है राज्य सरकार ने किस प्रकार के पुराने मामलों को पर पुनर्विचार करने का निर्णय जो है वो लिया है, तो वो लिया है तो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जो है यानी कि अनुकंपा नियुक्ति मामले जो हैं उसके ऊपर राज्य सरकार ने जो पुनर्विचार करने का जो निर्णय है वो लिया है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है मिशन 32% जो है वो उसमें मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है उसका, तो वनावरण यानी कि जो वन है जो वनों का क्षेत्र है उनको 32% तक बढ़ाने का उद्देश्य जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश का जो वनावरण विभाग है वो जो वनावरण क्षेत्र है यानी कि वनावरण है, आप मान लो कि जो वनों का क्षेत्र है वो कितना प्रतिशत है, तो वर्तमान में जो वन है हिमाचल प्रदेश में वो है 29%
मतलब 29.5%, ठीक है, इतने परसेंट जो वनावरण का क्षेत्र है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आता है मिशन 32, जो प्रतिशत है उसका लक्ष्य क्या है, मतलब उसका लक्ष्य जो है वो कितने वर्ष तक रखा गया है, ठीक है। तो उसका लक्ष्य जो रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है, और इसमें 2026 से 27 में जो 8000 हेक्टेयर भूमि में जो पौधारोपण है वो होना है, ठीक है। तो ये भी हमने अभी पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2000, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही आ गया यही कि कितने हेक्टेयर भूमि में जो रखा गया है इसका लक्ष्य, तो ये 8000 हेक्टेयर भूमि में रखा गया है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना जो है उसमें उसके तहत जो पौधारोपण होना है वो कितने हेक्टेयर भूमि में होना है, तो वो 4000 हेक्टेयर भूमि में होना है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, जो मिशन 32 रखा गया है उसमें 8000 हेक्टेयर भूमि है, और जो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना है उसके तहत जो है वो 4000 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण जो है वो होना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना जो है वो कितने सामुदायिक समूहों उसमें शामिल होंगे, तो ये 1100 समूह जो है वो शामिल होंगे। नेक्स्ट आता है कि इन समूहों यानी कि राजीव गांधी संवर्धन में जो महिलाओं की भागीदारी है वो कितने प्रतिशत होगी, तो जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी 60% तक होगी, ठीक है। कितने प्रतिशत तक होगी, 60% तक महिलाओं की भागीदारी जो है वो होगी। नेक्स्ट आता है कि युवाओं के समूह राजीव गांधी वन संवर्धन का प्रतिशत कितना रखा गया है, तो वो युवाओं के समूह जो है उनके लिए 20% जो है वो रखा गया है। जनगणना 2027 हेतु स्व जो गणना है उसकी अंतिम तिथि क्या रखी गई है, तो उसकी अंतिम तिथि 15 जून 2026 रखी गई है। नेक्स्ट आता है कि जनगणना 2027 का जो पहला चरण है वो कब खत्म होगा, तो 16 जून से 15 जून, 16 जून या 15 जून 2026 तक जो है वो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है जनगणना 2027 का दूसरा चरण कब आयोजित किया जाएगा, तो वो 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में जो है वो आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि हिमाचल प्रदेश में जो हिमाच्छिद जो क्षेत्र हैं उनकी जनगणना कब होगी, यानी कि जो ऊपरी पहाड़ी एरियाज हैं, ठीक है, जो पहाड़ों वाले एरियाज है उनमें जनगणना जो है वो कब शुरू होगी, उनमें 11 से 30 सितंबर 2026 के बीच में जनगणना जो है वो होगी हिमाचल प्रदेश के जो मतलब हिली एरियाज हैं, ठीक है, उनमें। नेक्स्ट आता है कि जनगणना 2027 किस माध्यम से आयोजित की जाएगी, तो वो डिजिटल माध्यम से आयोजित की जाएगी, और ये बहुत बड़े लेवल पर जो है वो पहली बार जो है वो डिजिटल जनगणना भारत में होने जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो जनगणना में डेटा संग्रह के लिए किस उपकरण का उपयोग होगा, तो वो होगा मोबाइल डिवाइस का, ठीक है। किसका उपयोग होगा, मोबाइल डिवाइस का उपयोग जो है वो होगा। एचपी वोस द्वारा विशेष शिक्षक टैट परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, तो वो 7 जून 2026 को आयोजित जो है वो की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ये शिक्षक जो ये परीक्षा है ये किन बच्चों के लिए आयोजित की जाएगी, तो जो स्पेशल बच्चे रहते हैं, ठीक है, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये जो परीक्षा है टैट की वो आयोजित की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि जो टैट की परीक्षा अवधि कितनी निर्धारित की गई है, तो वो 2.5 घंटे तक जो है वो टैट की परीक्षा रहती है, ठीक है। तो 2.5 घंटे की अवधि के लिए ही ये परीक्षा जो है वो निर्धारित की गई है। जो परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र कहाँ उपलब्ध करवाए गए, तो वो ये ऑनलाइन उपलब्ध जो है वो करवाए गए। हिमाचल प्रदेश ने 2026 से 27 के लिए कौन सी नई नीति जो है वो स्वीकृत की है, तो वो टोल टैक्स बैरियर पॉलिसी जो है वो 2026-27 के लिए जो है वो स्वीकृत की है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हिमाचल प्रदेश में जो वन विभाग के अनुसार वनावरण वर्ग जो है वो कितने किलोमीटर है, तो वन विभाग के अनुसार जो वनावरण है वो 15,443 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल मंत्रिमंडल ने 2026-27 के लिए कौन सी अ, आबकारी नीति जो है वो मंजूर की है, तो वो एक्साइज पॉलिसी 2026-27 जो है वो नियुक्त की है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास में क्वेश्चंस हमने रीड किए हैं, तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और अगर आपका कोई सजेशन रहता है, आपका कोई क्वेरी रहता है, या आपका कोई फिर भी कुछ भी, मतलब आप जो कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मुझसे पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना हो या कुछ चीज़ के ऊपर कोई सजेशन है वो भी दे सकते हो। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और भी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। इसी चैनल पर आपको बहुत सारी क्लासेस जो हैं वो मिलेंगी।
ठीक है, तो एचपी टेट के अलावा अगर आप किसी और एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते हो तो उसके रिलेटेड भी आपको क्लासेस देखने को मिल जाएंगी इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।